नमस्कार, प्रणाम मित्रों। मैं रंजना, रंजना की दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आशा नहीं पूरा विश्वास है आप लोग जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये लाइन आप लोग सुने ही होंगे कि अमीर के घर का कौवा भी मोर लगता है, अमीर के घर का कौवा भी मोर लगता है और गरीब के घर का भूखा बच्चा चोर लगता है। तो मित्रों, मेरा कसूर यही है कि मैं अपने बच्चे को गरीब का बच्चा नहीं बुलवाना चाहती। मैं अपने बच्चे को चोर नहीं बुलवाना चाहती कि मेरे बच्चे को कोई गरीब समझे और हेय दृष्टि से देखे और इनको कोई अपमानित करे। मैं ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का अपमान हो। इसलिए मैं इस स्थिति में, जैसी भी मेरी परिस्थिति है, आप लोगों को देखने में लग रहा होगा, एक मजबूर, एक लाचार, एक परेशान महिला आपके सामने बक-बक कर रही है। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो ऊल-फजूल बहुत बुरी-बुरी हरकतें आकर के यूट्यूब पे करती हैं, कहीं भी इंस्टाग्राम पे करती हैं, फेसबुक पे करती हैं। उन लोगों को बहुत लोग आगे बढ़ाते हैं, लेकिन हम जैसी महिलाओं को कोई नहीं आगे बढ़ाने वाला है। लोग करते हैं, उम्मीद की किरण दिखाते हैं, उम्मीद की किरण नज़र आती है, फिर क्या होता है, वो लोग बोर होने लगते हैं। तो मित्रों, आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना करती हूँ, आप सभी की सहयोग की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मित्रों, कलेजा फाड़ के दिखाने लायक रहता तो मैं दिखा देती। इस स्थिति में मैं हार्ड वर्क करती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहती हूँ। मेरा कसूर यही है, मैं दिन रात एक करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाना चाहती हूँ और इस परिस्थिति में पढ़ाना चाहती हूँ। मैं कसूरवार हूँ, मेरा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं है, फिर भी मैं अपने दम पर अपने बच्चों को लेकर के रेंट पे रहती हूँ। कि क्या मेरा कसूर यही है मित्रों? मैं कसूरवार हूँ। मुझे लोग कहते हैं, मेरे घर से फ़ोन आया, ससुराल से फ़ोन आया कि जब मैं अपने बारे में बताने लगी कि सबको तो सबकी प्रॉब्लम दिख रही है, लेकिन मेरी प्रॉब्लम कब किसी को दिखेगी? मेरे बारे में कोई नहीं सोचता, ये नहीं लोग देख रहे हैं। फ़ोन आया, कुछ बातें ऐसी हुई थी ससुराल में, मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी मित्रों। तो वहाँ से फ़ोन आया कि देखो, तुम गलती की घर छोड़ करके। आप ये बताइए मित्रों, मैं घर पे रह के क्या करती? घर, मान लीजिए 2-3 कमरे का घर है, मकान जिसको कहते हैं, तो वो मकान हमको खाने को देता, मेरे बच्चों का पेट भरता, मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा-दीक्षा दे पाता। वहाँ घर रहने से मैं करती क्या? और वहाँ रहने पे यही होता था कि जब घर में लड़ाई होता था, झगड़ा होता था, मार-पीट होता था, तो लोग अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते थे और छत पर जा कर के एक किनारे से तमाशा देखते थे। जब मैं गुहार लगाती थी, अपने अगल-बगल भाई पटीदारों के घर जा कर के रोती थी, चिल्लाती थी, तो लोग ये कहते थे कि अपशगुन फैला रही है, हमारे वहाँ आ कर के मत रोइए। तो रोना भी लोगों को पाप लगता था, बेकार लगता था। और जब मैं प्रधान के वहाँ जाती थी, तो प्रधान आते थे समझाने, तो मेरे हस्बैंड प्रधान को भी समझा कर के भेज देते थे। आखिर मैं मजबूर हो गई, मैं परेशान हो गई घर छोड़ने के लिए, क्योंकि मैं अपने ससुराल से साड़ी पहन के साइकिल नहीं चला पाती। कुछ भी करती, मैं 2 साल जा कर के फील्ड वर्क का काम की, पैड सेलिंग का काम की, फ़िनाइल, हार्पिक, ग्लिसरीन, गुलाब जल, पैड वगैरह-वगैरह बहुत सारे आइटम थे जो मैं सेल करती थी जा कर के। जब मुझे ऐसा लगा कि मैं जा कर के रेंट पे जब वहाँ से रह कर के, और मुझे इतनी ज़्यादा कष्टों का सामना करना पड़ता था। पहली बात तो ये होता है, देखिए, जब वो घर पे बैठ के दिन-रात फ़ोन चलाते थे और उल्टी-सीधी हरकतें करते थे, एकदम मतलब साइको वाली हरकतें होती थी, जो कि बता पाना बहुत ही मुश्किल है हमारे लिए। और मैं जब सोचने लगती हूँ तो मेरा रूह एकदम से काँपने लगता है। तो इन सब बातों से डिस्टर्ब होकर के मैंने ये निर्णय लिया। तो लोग बोल रहे हैं कि तुम गलती की, अगर मैं अपनी परेशानी बता रही हूँ, कोई पूछने वाला नहीं है, ना क्या घटा है, क्या बढ़ा है, तुम मर रही हो कि तुम जी रही हो, तुम्हारे बच्चे पढ़ रहे हैं, फीस जमा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारे घर में क्या है, क्या नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज भी लोग उँगली उठाना नहीं छोड़ रहे हैं। उँगली उठाना कोई छोड़ ही नहीं रहा है। मैं इन सब बातों से परेशान हूँ। फ़ोन करके बोले कि तुमने घर क्यों छोड़ा? घर नहीं छोड़ना चाहिए था। तो मैं कैसे उनसे कहती? एक्चुअली क्या है, वो रिश्ते में भसुर लगते हैं हमारे, तो मैं उनसे कैसे कहती कि ये बताइए, घर पे रह के। और बहुत कुछ बातें थीं जिनका मैं जवाब देने के लिए सक्षम थी। लेकिन बस वही होता है ना, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनका हमें सम्मान करना होता है, और मैं सम्मान करती हूँ इन सब रिश्तों का, इसलिए मैं उनकी बातों का जवाब नहीं दे पाई। नहीं तो अगर यही लोग
शुरू से जब वो मारते थे तो आ करके ये लोग अगर समझाते ना कि देखो, जहाँ औरत का सम्मान नहीं होता है उस घर से लक्ष्मी दूर चली जाती हैं, कोसों दूर जाती हैं, और औरत का सम्मान करो। अगर इस टाइप का लोग बात किए होते, समझाए होते, तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। लेकिन लोग समझाए नहीं, हमारे मुंह पे हमारी बात, उनके मुंह पे उनकी बात, ऐसा ही हमारे समाज में होता है। कब सुधरेंगे लोग, मैं तो यही नहीं सोच पाती हूँ। आज फिर यही काम किया जा रहा है। मैं वहाँ रह के क्या करती, बार बार मेरा माइंड, और मैं बहुत दिन 2009 में मैं जली, 2018 मतलब कि 9 साल सोचिए किन किन कष्टों का मैंने सामना किया, वो मैं धीरे धीरे आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। और मित्रों, मेरा तबीयत थोड़ा-सा ख़राब है, बोल पाने में मैं इस समय असमर्थ हूँ, लेकिन हमारा एक तरह का कहा जाएगा कि यूट्यूब पे जॉब है, इस जॉब में हमें डेली वर्क करना ही करना है, डेली वीडियो को पोस्ट करना ही करना है। तो आप सभी से मैं विनम्र निवेदन करती हूँ, करबद्ध निवेदन करती हूँ मित्रों, वीडियो को बिल्कुल आप लोग वॉच कीजिएगा, और आप सभी से अगर हो पाए तो शेयर ज़रूर कीजिएगा मित्रों, और अपने प्यारे-प्यारे कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ाइएगा, मेरी हिम्मत को बढ़ाइएगा। आप लोग के कमेंट पढ़ के ना मुझ में एक नई ऊर्जा और एक नई शक्ति और एक नई हिम्मत आती है मित्रों। तो प्लीज़ साथ और सहयोग बनाए रखिएगा मित्रों। और ये मेरा बाबू है जो कि खड़ा होकर के देखिए पसीने से लथपथ हो गया है। तुम भी कुछ कहना चाहते हो फ्रेंड लोगों से? आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। तेज बोलो। और आप लोग कैसे हैं ये कमेंट के द्वारा ज़रूर बताइएगा।